ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर. The particle movement is such that it sweeps out a length s is equal to t cube plus 5, s is in meters. Then radius of the particle is 20 meter. Acceleration p at t is equal to 2 second is nearly equal to which of this? ये IEEE में आया हुआ क्वेश्चन है. So s is equal to क्या वैल्यू है? t cube plus 5. इसका मतलब ds by dt क्या हो गया इसका? 3t square. That is equal to velocity. क्योंकि अब ये देख सकते हैं वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इसकी आप देख सकते हैं टाइम पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 12. सो ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, यहाँ पे एक टेंजेंट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी है. मैंने आपको समझाया था कि अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करेगी. लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसके ऊपर एक और एक्सेलरेशन एक्ट करेगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी. दिस विल बी ए टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस ए. सो ए रिजल्टेंट कितनी वैल्यू होगी? ए रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का स्क्वायर होगा. सो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? दैट विल बी dv अपॉन dt. dv अपॉन dt मीन्स 3t स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा 6t. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r. v कितना है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमने निकाला हुआ है, v है 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस उसका कितना है? रेडियस इज पाथ इज 20 मीटर. सो ये हो गया हमारा 20. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल गई, टेंजेंशियल पता चल गई. एक्सेलरेशन क्या होगी उस पार्टिकल की? रिजल्टेंट, दैट इज गिवन बाय ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी 7.2, इसका होल स्क्वायर कर दें, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर कर दें. सो दिस विल बिकम, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये हमारा आंसर है. सो कहने का मतलब यहाँ मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर पार्टिकल, आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ही होगा. टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है अगर यूनिफॉर्म है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी. जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी वो दोनों के बीच में एक्ट करेगी और उनका रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल से भी ज़्यादा है और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों से ज़्यादा है. ये क्वेश्चन ये प्रूव करता है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन कराया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A एंड B आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in concentric circles of radius RA and RB with velocity V and VB respectively. Their time period of rotation is the same. Ratio of angular speed of A is to B will be. So क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, 2019 का नीट का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन. क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है जो पहला हमने किया था. इसमें अंतर सिर्फ इतना है, टाइम पीरियड इसमें सेम है. सो टाइम पीरियड A का इज इक्वल टू टाइम पीरियड B का, लेट अस से इज इक्वल टू T है. द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड हमें पता करना है. एंगुलर स्पीड A की जो होगी इस टू एंगुलर स्पीड B की जो होगी, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इनका. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो A का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई TA, क्योंकि सर्कल में मूव करना है उसने. सर्कल में 2 पाई उसका डिस्टेंस हो गया, एंगुलर डिस्टेंस, एंड TA टाइम पीरियड हो गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू TB, एंड TA एंड TB इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 1. So ratio of angular speed is 1:1.
सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं हमेशा उसके रेडियस में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पीड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका जो एंगुलर स्पीड है हमें बेसिक फॉर्मूले से निकालना है, हमें कोई और फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। v इज़ इक्वल टू, हमें ये वाला फॉर्मूले में नहीं जाना है, v इज़ इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, इसमें नहीं जाना है क्योंकि इसमें हमें कन्फ्यूजन होगी। हमें बेसिक्स में जाना है, डब ओमेगा ए इज़ टू ओमेगा बी, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमें वो यहाँ से मिलेगा, हमें वो यहाँ से मिलना है, इसलिए हमने ये यूज़ किया है, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम। आरपीएम है रोटेशन पर मिनट, इन 14 सेकंड्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। अब इसमें मैं बताता हूँ, ये नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, हमें कहा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। लीनियर में अगर एंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फ़ा इंटू टी। एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं ओमेगा को लेके चलूँ 1200 आरपीएम माइनस 360 आरपीएम डिवाइडेड बाई टी 14 सेकेंड्स, दिस विल बिकम 0 इंटू, ये पर मिनट है, सो इसको अगर हम 60 कर लें पर सेकंड हो जाएगा। ये हमारा पर मिनट था, इसको हमने पर 60 कर लिया, दिस विल बिकम, सो ये हमारा, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 1200 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 60। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें 60 से, दिस विल बिकम, ये हमारा क्या बन जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बिकम 2 माइनस 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 14, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस विल बिकम 14 बाई 14, दिस विल बिकम 1। अब कई कैंडिडेट क्या करेंगे, इसको 1 पे टिक कर देंगे, 1 रेडियन पर सेकेंड, बट दिस इज़ नॉट राइट। ये 1 रेडियन पर सेकेंड नहीं आया, ये है रोटेशन, ये है रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर, से रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर आया है। सो एक रोटेशन में रेडियन कितने कवर करती है, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन कवर करती है। सो इसकी एक्चुअल अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो रेडियन में वैल्यू है, आंसर जो है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है या 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 28 या 120। सो इसका आंसर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको हम स्टार्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखें तो दैट इज़ 1200 आरपीएम। आरपीएम इज़ रोटेशन पर मिनट। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, रोटेशन पर मिनट मीन्स एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई पर सेकेंड कर लें, दिस विल बिकम 40 पाई। एंड ओमेगा नोट कितना आ जाएगा, ओमेगा नोट हमारा वैल्यू है 360 आरपीएम, इस मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, दिस विल कैंसल ईच अदर, दिस विल बिकम 12 पाई। एंड अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा आ जाएगा हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज़ 12 डिवाइडेड बाय टाइम टी। टाइम टी कितना है हमारा, टाइम टी है हमारा 14 सेकेंड। सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, दिस विल बिकम 28 पाई डिवाइडेड बाय 14, दिस विल बिकम 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्लियर है, चाहे आप इसको ऐसे कर लें, बस उसमें ध्यान ये रखना है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। इसमें 1 रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे या चाहे इस तरीके से हम शुरू से ही उसका कन्वर्ट कर लें, 360 आरपीएम को हम शुरू से ही उसमें हम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या रेडियन इसमें ओमेगा के यूनिट होते हैं, रेडियन पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 40 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू दिस, ओमेगा नोट हमारा है, यहाँ पे ओमेगा नोट हमारा आ गया, दैट इज़ 12 पाई, ओमेगा 12 पाई। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 40 पाई माइनस 12 पाई डिवाइडेड बाई 14, ये हमारा हो जाएगा 28 पाई डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 पाई इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ़ आर इज़ गिवन, ओमेगा इज़ गिवन। ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं, CBSE PMT का आया हुआ क्वेश्चन है। सो हमें पता है बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर वेक्टर नोटेशन की बात करी जाए, V इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस विद R। ओमेगा क्रॉस विद R मीन्स इसका वेक्टर प्रोडक्ट है I J K
इसका डिटर्मिनेंट हमने खोलना है आई जे के। यहाँ पे आ गया 3, ओमेगा की वैल्यू सबसे पहले ओमेगा लेंगे 5 माइनस 6, उसके बाद आ जाएगा आर की वैल्यू है हमारा 3 माइनस 4 1। इसका मतलब अगर हम इसको खोल लें आई के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि आई का कंपोनेंट ही डिफरेंट है, सो अगर हम आई को ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई का कंपोनेंट है -6, मैं फर्स्ट रो से ही खोल रहा हूँ, -6 + 24, सो दैट मीन्स आई का कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 18i जो हमारा सिर्फ ये आंसर है, सो 18i इज़ द आंसर। अब बाकी का खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेरा बताने का ये था कि सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल से घुमाया जाता है विद ए कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूछा गया है हमें। सो एम्स में आए हुए क्वेश्चन है 2001 में। सो बेसिकली इसमें हमें निकालना क्या, हमें टाइम पीरियड निकालना है। अगर वो 25 सेकेंड ले रहा है, 25 सेकेंड में 14 रेवोल्यूशन कर रहा है, 14 रेवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकेंड में, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 14, एंड दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका हो गया 25/14। अब उसने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। सो ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब है आर हमारा कितना है, रेडियस उसने दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π डिवाइडेड बाई टी, ये ओमेगा की वैल्यू है। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ 2π² डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 14 इंटू 14। क्योंकि यहाँ पे आप आंसर में देखेंगे इसने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसने लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना अवॉइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख सकता हूँ। ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सॉल्व इट फर्दर एंड लेट अस से दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं 80 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर को मैं 10 ले लेता हूं अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, दिस मीन्स 5 2 एंड दिस मीन्स so you can further solve this equation। so इसमें आप पाएंगे this will be equal to 990 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। 990 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप फर्दर डिवीज़न करके देख सकते हैं, 990 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t³ + 0.5 वेयर थीटा इज इन रेडियन, टी इज इन सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, d(θ/dt), दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू टी का स्क्वायर हो गया। सो ये बेसिक डेरिवेशन जो हमने डिफ्रेंशिएशन करी है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन है इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, 6t²। और इसमें हमने कहा क्या गया, t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 6 इंटू t² मीन्स 6 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 24 एंड दिस विल बी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड 24 इज़ द आंसर, सो सी इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So friends, next question है, car is traveling with linear velocity v on a circular road of radius r. If it is increasing the speed at rate of a meter per second square, then the resultant acceleration will be। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। सो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर कार जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, बट इसकी जो स्पीड है जो मैंने बताया था v,
वो इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स, जैसे अगर ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर एक्ट करेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसने दी हुई है ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी हुई है, उसकी स्पीड जो है इससे इंक्रीज़ कर रही है। सो रिजल्टेंट इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस साइड एक्ट कर रही है। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने बताया था ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, इसका होल स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसने दी हुई है ए स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ गया। सो दैट इज़ ए रिजल्टेंट। ए रिजल्टेंट जो होगा हमारा दैट विल बी दिस। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज़, ये हमारा बी पार्ट लग रहा है, वी रेज टू द पावर 4, वी रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज़ गिवन बाय दिस। सो ये सेम ही है जो मैंने पहले कहा था कि आर इज़ इक्वल टू, लेट अस से आर अगर वेक्टर की बात करें दैट इज़ आर कॉस थीटा इंटू आई प्लस आर साइन थीटा इंटू जे। सो ये मैंने बताया था आर इज़ इन मीटर्स, आई एंड जे डिनोट द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये रॉन्ग, और ये AIPPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज़ रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। यस, रेडियस इसका जो है 4 मीटर है। सो ये सही है। एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग माइनस आर, यस ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर सेकेंड, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। सो इसका रेडियस तो है 4, लेकिन ओमेगा इसका कितना है, ओमेगा है इसका 2 पाई। अगर ओमेगा 2 पाई है तो इसका मतलब 8 पाई, इसका मतलब वेलोसिटी जो है दैट इज़ 8 पाई, क्योंकि ये जो होता है साइन, दिस इज़ ओमेगा टी, इसका मतलब है ओमेगा टी का मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई का मतलब है टाइम पीरियड वैसे इसका 1 सेकेंड है, ऑल्दो ये इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो यहाँ पे पूछा गया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। रेडियस इसका है 4, सो रेडियस हो गया 4, ओमेगा है 2 पाई। सो दिस मीन्स इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 8 पाई, नॉट 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा ये गलत है, सो इसलिए ये रॉन्ग चॉइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर इट्स प्लेन एंड passes थ्रू सेंटर, इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो हमें दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन एट द एंड 2 सेकंड इज अप्रॉक्सीमेटली, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप ध्यान से देखें। अल्फ़ा में दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हमें कहा क्या गया, नेट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ए। सो हमें पता है ए होती है ए इज़ इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा होगी हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक हमारी होगी इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और उसके बाद नेट एक्सेलरेशन हम दोनों का एडिशन करके निकालेंगे। सो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया आर कितना है 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 मीटर, अल्फ़ा हो गया 2, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या अगर आर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम कर सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, ये भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें, लेटर से मैं ओमेगा वाला यूज़ करता हूँ, ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि वो कह रहा है, और शुरू से उसने कहा है कि इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड, बट इनिशियली वो रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है। इसका मतलब है दिस इज़ इक्वल टू 0, और इसका अल्फ़ा कितना है 2 इंटू टाइम, टाइम कितने टाइम पे चाहिए आपको 2 सेकेंड के ऊपर चाहिए। सो टाइम 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, ये 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया, दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर है इसका 1/2 मीटर, ओमेगा स्क्वायर मीन्स 16 दैट इज़ इक्वल टू 8। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 8 है। सो नेट एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दिस मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 8। सो इसका नेट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो दैट इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमें फाइंड करने को कहा गया है। सो स्पीड फाइंड करनी है। सो ये ध्यान ये रखना है, ये टोटल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्टिकल हमें रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू a cos 30, क्योंकि इसका जो cos वाला कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, दैट इज इक्वल टू a cos 30 sin 60 की वैल्यू हो गई। सो दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, हमें फाइंड क्या करना है पार्टिकल का, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल v। सो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू a√3/2। इसका मतलब है v स्क्वायर इज इक्वल टू AR√3/2। इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व किया जाए अगर इसको, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 15 इंटू रेडियस हमारा है 2.5 इंटू 1.732। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें √3 की डिवाइडेड बाय 2 एंड v आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें फर्दर। सो दिस विल बी इक्वल टू, आप इसको फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं, ये हमारा होगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ए चॉइस आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ दी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर किए हैं न्यूमेरिकल्स, जो वेरियस प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं, IIT में आई हुई हैं, नीट में आई हुई हैं, AIEEE में आई हुई हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फ्रेंड्स आप ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें, बड़ा ही इजी टॉपिक है, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलें अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी टॉपिक गलत हो रहा है इसका मतलब आपने तैयारी में अभी कुछ कमी छोड़ दी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई दिमाग कोई बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स आगे हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ फिज़िक्स हैं। सो मैं अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में फ़िज़िक्स में वो कवर करूँगा। इनर्शिया या और जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ मैं एक लेक्चर में कवर करूँगा। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हर बार आते ही आते हैं क्वेश्चंस, जो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते ही आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम वो स्टडी करेंगे। सो तब तक फ्रेंड्स बने रहिए चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहें, ढेरों पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।